Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for the Prelims Booster series for today is about CITES, which stands for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So students, अभी recently क्या हुआ है कि साइट्स की कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड को ओपन ना करने के लिए वोट किया है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड को रीओपन करना चाह रहे थे. दैट्स वाई इंडिया वोटेड अगेंस्ट इट. सो वहीं से हमारे लिए जो साइट्स का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज साइट्स. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि ये एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड स्पीशीज़ का ट्रेड करती है, जो उन स्पीशीज़ का ट्रेड करती है जो थ्रेटन होने वाली होती है या फिर जो एंडेंजर्ड में होती है या फिर वो एक्सटेंट हो गई होती है. अगर एक्सटेंट हो गई तो उसकी स्पीशीज़ नहीं मिलेगी, बट उसके सिमिलर अगर कोई स्पीशीज़ मिल रही है या फिर जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनका इंटरनेशनली ट्रेड करती है, जिससे कि जो सारी कंट्रीज़ हैं अपने अपने उनके कंट्री में जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या फिर जो भी ख़त्म होने के कगार पे है स्पीशी, उसका ट्रेड करके इंटरब्रीड करा के हम उन नंबर ऑफ स्पीशीज़ को इंक्रीज़ कर सकें. ओके, एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स. जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगी उन गवर्नमेंट्स के बीच में ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा, जो कि कब आया गया था. इसे देखो, 1963 में जब IUCN की मीटिंग हो रही थी. IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो IUCN की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, एंड उस रेजोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो साइट्स था, और साइट्स को अडॉप्ट कर लिया गया था 1963 में. बट वो इन्फोर्स कब से हुआ है, तो 1975 से इन्फोर्समेंट उसकी हुई है. एंड इफ यू टॉक अबाउट कि इसकी जो सेक्रेटेरिएट है वो स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा के अंदर, एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. उसके द्वारा ये एडमिनिस्टर करा जाता है, एंड इसके अंदर उन सभी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का इंटरनेशनल बेसिस पे ट्रेड होता है जिनके जो सर्वाइवल है वो थ्रेटन्ड है, वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, एज आई टोल्ड यू. तो उन स्पीशीज़ को सेव करके रखने के लिए और उन स्पीशीज़ की इंटरब्रीडिंग करा के फिर से उन स्पीशीज़ का नंबर बढ़ाने के लिए हम ये इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एग्री हुई हैं. अब हम इसके कुछ मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया इसका मेंबर कंट्री है. तो स्टूडेंट्स, करेंटली 184 पार्टीज़ इस साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है, एंड पार्टीज़ ना उन कंट्रीज़ को बोला जाता है बेसिकली जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे एग्री किया हुआ है. एंड 184 पार्टीज़ के साथ साथ कुछ इसमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो साथ मिलके ये इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया था, तो इंडिया ने 1976 में वॉलंटरली इस कन्वेंशन का पार्ट बनने के लिए साइन करा था, और इंडिया इसकी 25th पार्टी बनी थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अपेंडेंसेस अंडर साइट्स, कि इसके अंदर कौन से अपेंडेंसेस है. उससे स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें पता लगेगा कि कौन सी स्पीशीज़ का ट्रेड आप कर सकते हो, कौन सी स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड है, या फिर वो कौन सी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो चुकी है, लेकिन स्पीशीज़ का आप ट्रेड नहीं कर सकते. उन सभी क्राइटेरियाज़ के बारे में इसमें मेंशन है. सो इसके स्टूडेंट्स अपेंडिक्स 3 है. फर्स्ट साइट्स के अपेंडिक्स में उन स्पीशीज़ के बारे में मेंशन किया गया है जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, एंड कुछ जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, जिसकी बस एक स्पीशी बची है या फिर किसी की एक भी स्पीशी नहीं बची है. ओके, तो ऐसी स्पीशी अगर हम इसके बारे में बात करें, अपेंडिक्स 1 के बारे में बात करें, तो ऐसी स्पीशीज़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम्प्लीटली मना कराया गया है कि ऐसी स्पीशीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा. अगर कमर्शियल पर्पस के लिए आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं इन स्पीशीज़ का, तो बिल्कुल भी नहीं होगा. हाँ, कुछ रेयर केसेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना कराया जा सकता है, जब दिख रहा हो कि जो सामने वाली पार्टी है या फिर जो सामने वाली कंट्री है उसके अंदर 1 और 2 हार्डली स्पीशीज़ बची हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड उन चीज़ों में एग्री कर दिया जाता है, जिससे कि इंटरब्रीडिंग करा के वो अपनी जो स्पीशीज़ है उनका काउंट इंक्रीज़ कर सकें. और इसमें वैसे मोस्टली ना ट्रेड को अलाउ करना ही नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि इसमें सभी कंट्रीज़ में वही
वही आएंगी ना स्पीशीज़ जो थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन है। तो हो सकता है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में या फिर जब उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाया जा रहा है तो अब उनकी डेथ हो जाए, या फिर जिस न्यू एनवायरनमेंट में वो जाए उसमें वो सर्वाइव ना कर पाए, अडेप्ट ना कर पाए। वैसे तो उन्हें उन्हीं एनवायरनमेंट में लेके जाया जाएगा जिससे वो अभी तक अडेप्ट हैं, उन्हें कुछ उनकी बॉडीज़ में ज़्यादा एक्लेमेटाइज नहीं किया जाएगा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में या फिर जिस वो न्यू एनवायरनमेंट में जाए उसे वो सूट ना कर पाए। इसीलिए इसके अंदर जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली नेगोशिएट किया गया है कि इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ ही रेयर केसेस में आप ट्रेड कर सकते हैं। And if I talk about CITES Appendix 2, so it includes species not necessarily threatened with extinction। तो इसीलिए इन स्पीशीज का भी आप जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा फ्रीली नहीं कर सकते, दे हैव स्ट्रिक्टेड रेगुलेशंस अंडर इट। एंड CITES Appendix 3 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वो स्पीशीज आती है जो किसी ना किसी एटलीस्ट एक कंट्री के अंदर तो प्रोटेक्टेड होती ही हैं, एंड वो जो बाकी साइट्स की पार्टीज होती है उनको भी बोलती है कि आप हमारी हेल्प करिए और इस पर्टिकुलर स्पीशी का इंटरनेशनल ट्रेड होने से रोकिए, क्योंकि ये अभी आने वाले टाइम में एक्सटेंशन में हो सकती है, फिर थ्रेटन हो सकती है, और अभी आपके यहाँ पे कि ये थ्रेटन ना हो, ये न्यूमरस अमाउंट में हो, बट ये बहुत ज़्यादा जल्दी थ्रेटन हो सकती है। इसीलिए अपेंडिक्स 3 के अंदर जो स्पीशीज़ आते हैं उनका ट्रेड भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि अपेंडिक्स 1 या 2 के अंदर या 3 के अंदर कौन सी स्पीशीज़ आएंगी। सो स्टूडेंट, हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है साइट्स की, सभी पार्टीज़ की, मीन साइट्स में जो जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी कॉन्फ्रेंस एक होगी, और वो ही सुप्रीम डिसीजन बॉडी है, वो ही डिसाइड करती है कि किन किन क्राइटेरियाज पे कौन सी स्पीशीज़ जो है वो अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में होगी। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई होप you enjoyed a lot, learned a lot. Do share it with your friends if you have gained information through it, so that they can also get the benefit of Prelims Boosted series. And stay tuned for the next update.